नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने vocab के एक बहुत महत्वपूर्ण मॉड्यूल का फाइनल पार्ट लेने जा रहे हैं और वो मॉड्यूल है डिफरेंट फोबियाज़। इसके 3 पार्ट हम आपको पहले वीडियोज़ में डिलीवर कर चुके हैं। आज हम अपने 4th और फाइनल पार्ट पर डिस्कशन करेंगे आपके साथ। इस पार्ट से आप अपने डिफरेंट टाइप के फोबियाज़ भी कंप्लीट कर लोगे। देखिए, फोबिया एक ऐसा पार्ट है जिसे हमने परिभाषित किया था डर के रूप में, और वो डर किसी भी वस्तु से हो सकता है, किसी इंसान से हो सकता है, किसी परिस्थिति से हो सकता है, किसी जानवर से हो सकता है, और लगभग हर प्रकार के डर हम इन मॉड्यूल के अंदर शामिल कर चुके हैं। बचे हुए जो हैं वो आज आपके सामने आ जाएंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें अंत तक, जिससे कि आप सारे प्रकार के फोबिया अपने क्लब में शामिल कर सकें। अनुरोध आपसे वही रहेगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप शीघ्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके आप अपने मित्रों में और निकट संबंधियों में ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो लोग भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। तो अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो में अब जो सबसे पहले हम आपके सामने डिलीवर करने जा रहे हैं नए 7 डिफरेंट टाइप के फोबियाज़ जो आप सबसे पहले देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने 55 नंबर तक पिछले वीडियो में 3rd पार्ट में डिलीवर कर दिया था। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं 56 नंबर से। दैट इज ऑटोफोबिया, या फिर इसका दूसरा रूप है मोनो। एक ही चीज़ है, ऑटो मतलब स्वयं होता है, मोनो का मतलब भी एक होता है, और फोबिया आप जानते ही हैं। तो ये जो डर है वो सॉलिट्यूड का है, यानी एकांत का, यानी आपको अकेलेपन का या एकांत का कोई डर आपने मन में बैठा रखा है, तो आप ये दोनों शब्दों से उत्तर दे सकते हैं। ऑटोफोबिया से भी दे सकते हैं और मोनोफोबिया से भी, डिपेंड करेगा ऑप्शन किस तरीके से दिया हुआ है। नेक्स्ट 57 में आते हैं। दैट इज अकोस्टिकोफोबिया रिलेटेड टू साउंड। देखिए, साउंड का जो विज्ञान होता है वो अकोस्टिक ही कहलाता है, और उससे जुड़ा हुआ फोबिया। तो आप इस वर्ड में एक ट्रिक देख सकते हैं, एक हिंट देख सकते हैं कि ये जो हिंट है वो ध्वनि से जुड़ी हुई है, और इससे अगर हम फोबिया को रिलेट कर दें तो ये बन जाता है अकोस्टिकोफोबिया, यानी साउंड से रिलेटेड फोबिया। नेक्स्ट 58 पे आते हैं। अगला जो है हमारा वो है स्पीच से रिलेटेड। ये जितने भी वर्ड चल रहे हैं आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। तो स्पीच से रिलेटेड जो फोबिया है वो क्या होगा आपका? लोगोफोबिया। तो आपको कभी भी पूछा जाए फियर रिलेटेड टू स्पीच, देन यू कैन आंसर लोगोफोबिया। अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट 59 पे। दैट इज फियर रिलेटेड टू स्टेयर्स, सीढ़ियों का डर। तो हम यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट भी ले लें, जैसे क्लाइम का मतलब चढ़ाई करना होता है, तो यहाँ पे क्लाइमकोफोबिया, CLI ही आपको याद रखने की ट्रिक है कि भाई क्लाइम से बना हुआ कोई एक हिंट यहाँ पे काम कर रहा है, तो अपने दिमाग में सेट कर लें, जिससे कि आप CLI देख के भी इस क्वेश्चन का एग्जाम में जवाब कर सकेंगे। तो क्लाइमकोफोबिया मतलब अ फोबिया रिलेटेड टू स्टेयर, सीढ़ियों से जुड़ा हुआ डर। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने 60 नंबर अगले फोबिया पे। दैट इज साइड्रोफोबिया, और ये किससे रिलेटेड है? स्टार से, तारों से, सितारों से। यानी वो डर जो हमारे मन में तारों से बैठा हुआ है, स्टार से बैठा हुआ है, अगर उसके लिए क्वेश्चन बनाएंगे या उसके लिए कोई वर्ड पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, देन यू कैन आंसर विल बी साइड्रोफोबिया। इस मॉड्यूल का आपका अगला वर्ड आ रहा है, दैट इज 61। दैट इज क्लेप्टोफोबिया। ये आपको मैंने मेनिया में भी बताया था, क्लेप्टोमेनिया होता है, किसी वस्तु को चुराने की आदत होती है। तो क्लेप्टो स्टीलिंग से रिलेटेड है, तो आप एक इसकी ट्रिक डेवलप कर लो कि जहाँ क्लेप्टो आएगा वहाँ पे चुराने से संबंधित कोई ना वर्ड बनेगा। अब इसमें मेनिया है तो मेनिया से बन जाएगा। अगर उन्माद पूछें या एक्सेसिव ओवेसिव अपना नेचर बताएं, अगर क्लेप्टिंग से जुड़ा हुआ, तो वो हम ये वर्ड बना सकते हैं। और अगर फोबिया से रिलेटेड है तो क्लेप्टोफोबिया हो जाएगा, यानी फियर रिलेटेड टू स्टीलिंग, चोरी से जुड़ा हुआ डर। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे अपने 7 डिफरेंट टाइप के फोबिया आपको डिलीवर किए। अब हमारा सिलसिला आगे बढ़ता है, नेक्स्ट टाइप के 7 वर्ड हम आपको डिलीवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले 7 नए शब्दों के साथ मैं आपके सामने पेश हो रहा हूँ। 7 अभी आपको डिलीवर कर दिए। तो नेक्स्ट 7 नए वर्ड्स जो फोबिया से जुड़े हुए हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। देखें ज़रा ध्यान से। अगला जो 61 तक अभी हमने देख लिया था, 62 पे आ रहे हैं। ये वर्ड रिपीट हो रहा है इस लिस्ट में, और इसका जिक्र मैंने पहले भी कर दिया था पिछले वीडियो में। वहाँ हमने फॉरेनर्स के लिए पढ़ा था फोबिया, वो जीनोफोबिया था। तब मैंने आपसे कहा था कि अगर स्ट्रेंजर्स के लिए भी पढ़ेंगे तो यही शब्द रहेगा। तो जीनोफोबिया 2 अलग अलग फियर को रिप्रेजेंट करता है, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स एज वेल एज
फियर ऑफ, आप फॉरेनर्स कहेंगे तो भी हम किससे बताएंगे, जिन्हों को। नेक्स्ट आता है 63 नंबर पर, ये वर्ड भी अभी रिपीट हो गया, अभी स्पीच के लिए आया था आपके सामने पिछले ही शब्दों में, अब स्टडी के लिए आ रहा है। एक संबंध बन रहा है क्योंकि स्पीच में भी हम अपने ज्ञान का ही प्रदर्शन करते हैं, अध्ययन भी उसी से जुड़ा हुआ है, तो दोनों फियर के लिए एक ही वर्ड आ रहा है, वो है लोगोफोबिया। अब आप बात करें, अब देखो कितनी बढ़िया चीज़ हो रही है, सब रिपीट हो रहा है। अभी क्लेप्टोफोबिया की बात करें तो ये चोरी से भी रिलेटेड था और यहाँ पे थीप से भी रिलेटेड है, तो ये कहीं ना कहीं मैंने कहा था ये रूट काम कर रहा है। ये रूट अगर चोर या चोरी से याद रख रहे हैं तो आपके सारे काम कर देगा। फियर रिलेटेड टू स्टीलिंग या फियर रिलेटेड टू थीव्स, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, क्लेप्टो। नेक्स्ट आते हैं 65 पे, दैट इज डिप्सोफोबिया। डिप्सोफोबिया किससे जुड़ा हुआ है, थ्रस्ट यानी प्यास। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि फियर रिलेटेड टू थ्रस्ट, तो आपको सीधा आंसर करना है डिप्सोफोबिया। तो इसमें आप डिप वर्ड को याद करके या डिप्सो वर्ड को याद करके थ्रस्ट को याद रख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 66 है फियर रिलेटेड टू थंडर, तूफान से जुड़ा हुआ डर। ये सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रही है सीरीज, ए से लेके जेड तक जा रहे हैं हम, तो ये हम बता सकते हैं किससे, ब्रोंटोफोबिया। तो ब्रोंटोफोबिया एक ऐसा डर है जो थंडर को रिलेट करता है, तूफान को रिलेट करता है। नेक्स्ट आते हैं 67 पे, आपने एक वर्ड सुना होगा क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब समय के क्रम में, डेट के हिसाब से, पहले पीछे से आगे तक हम जो चलते हैं। तो आपसे पूछा जाए फियर रिलेटेड टू टाइम, तो क्रोनोलॉजी समय से जुड़ा हुआ है, तो वो वर्ड याद रख लो क्रोनो, तो टाइम में भी वो वर्ड काम कर जाएगा, क्रोनोफोबिया। तो टाइम से कहीं ना कहीं क्रोनो का कोई संबंध बन रहा है, इसलिए हम फियर रिलेटेड टू टाइम को किससे आंसर कर सकते हैं, क्रोनो। लास्ट है 68 नंबर, फोबिया रिलेटेड, सॉरी आपका फियर रिलेटेड टू ट्रैवल। ट्रैवल से जुड़ा हुआ फियर क्या होगा, तो इसका आंसर दे सकते हैं आप फोटोफोबिया। तो ये 7 यहाँ पे महत्वपूर्ण वर्ड मैंने आपको डिलीवर किए। इनमें से 2-3 शब्द तो ऐसे थे जो पिछले ही शब्दों के कुछ ना कुछ नए रूप लेके आए हैं आपके सामने, या आपने इन शब्दों को पहले ही पढ़ रखा था। अब हम इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अपने फाइनल वर्ड्स फोबिया के, जिसके बाद ये मॉड्यूल हमारा समाप्त हो जाएगा। लेट्स सी दोस्तों, अब हम अपने फाइनल वर्ड्स यहाँ पे आपके सामने डिलीवर कर रहे हैं इस पूरे मॉड्यूल के, इस पूरी सीरीज़ के, डिफरेंट फोबियाज़ के नाम से। बचे हुए वर्ड मैं अब आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से इनकी ओर दिमाग लगाइए और इन वर्ड्स को अपने समूह में शामिल कर लीजिए। अगला जो वर्ड आ रहा है हमारा 69 नंबर पे। अब ये सारी, इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो आप। आपको बहुत शुरू के मॉड्यूल में मैंने बताया था कैली सुंदर होता है, और इसमें भी आया हुआ है शुरुआत में, और कैको होता है कुरूप। ये राइटिंग के लिए भी काम करता है, जैसे कैकोग्राफी, कैलीग्राफी। तो यहाँ पे फोबिया के लिए काम कर रहा है। कैली सुंदरता के लिए होता है फोबिया, कैको किसके लिए होता है, अगलीनेस यानी कुरूपता के लिए, भद्देपन के लिए। तो आपको सिर्फ इस वर्ड से ही याद रखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि फोबिया तो कॉमन है इनमें, क्योंकि डर जहाँ है वहाँ पे फोबिया तो आएगा ही। अब वो किसका है, इसमें कोई रूट अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आपका सोने पे सुहागा जैसी स्थिति है। 70 नंबर पे हम बात करें एमिटियोफोबिया। अगर इसको हम ऐसे देखें कि एम्प्टी का मतलब खाली करना होता है, एक तरीके से एक साउंड आ रहा है एम्प्टी करने का, तो हम अगर किसी वजह से अपने शरीर में रखे हुए पदार्थ को, भोजन को, अगर हमारा मन खराब होता है तो बाहर निकाल देते हैं वॉमिट के रूप में, तो वो एम्प्टोफोबिया यानी फियर रिलेटेड टू वॉमिटिंग, बमन जिसे हम कहते हैं हिंदी में। 71 में आते हैं, दैट इज़ हाइड्रोफोबिया। अब इसमें मुझे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रो पानी है। अब ये कहीं भी आ जाए पानी से जुड़ा हुआ वर्ड बनाएगा। फोबिया है तो जल का डर हो गया, फियर रिलेटेड टू वाटर। नेक्स्ट आते हैं 72, प्लूटो वर्ड मैंने कई बार बताया हुआ है आपको, प्लूटोक्रेसी गवर्नमेंट में भी बताया था आपको, यहाँ भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लूटो धन से जुड़ा हुआ है, वेल्थ से जुड़ा हुआ है, और इसमें फोबिया जुड़ गया तो धन का डर, फियर रिलेटेड टू वेल्थ, ये प्लूटोफोबिया हो जाएगा। नेक्स्ट 73 में आते हैं, इसको भी याद मत रखो क्योंकि इसमें पूरा वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वुमेन का रूट आपको शुरू से ही आता है, वो गायने होता है, और फोबिया जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा गायने। नेक्स्ट आता है 74 पे, डैट इज अर्गोफोबिया। ये एक ऐसा डर है जो आपके कार्य करने की क्षमता से जुड़ा हुआ है, और इसका आंसर हम अर्गोफोबिया से कर सकते हैं। लास्ट 75 और फाइनल वर्ड जो है वो है ग्राफोफोबिया। आपको ध्यान होगा बिल्कुल शुरू के मॉड्यूल में मैंने रूट्स लिखवाए थे, उनमें एक रूट था ग्राफेन, मापना या लिखना, तो इसका तो आंसर वैसे ही बन गया। फियर रिलेटेड टू राइटिंग से जुड़ा हुआ जो आपका डर है वो किसके रूप में आ जाएगा, ग्राफोफोबिया।
तो ये टोटल इन 4 मॉड्यूल के अंदर 75 वर्ड्स मैंने आपको डिलीवर किए हैं। बहुत बड़ा समूह दे दिया, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा अपनी तरफ से। और ये सारे एफर्ट मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। और इतने सारे मैंने सीरीज आप तक आपको डिलीवर किए हैं और भी आगे चलेगा ये मामला। तो ये सारी जानकारी हम आपके सामने किस लिए ला रहे हैं, जिससे कि आप वोकैब को बहुत व्यापक तरीके से समझ सकें और अपने लिए उसे फ्रूटफुल बना सकें। हमारा ये सीरीज़ और हमारा ये मॉड्यूल आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने कमेंट ज़रूर दें। इससे आपको क्या बेनिफिट हो सका या हम आपके कितने काम आ सकें, ये ज़रूर आप बताएं। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसा मैंने भी आपको पहले सूचित किया था, अभी भी मैं आपको एक सूचना दे रहा हूँ कि आने वाले समय में हम आप लोगों के लिए एक एंड्रॉयड बेस्ड ऐप तैयार कर रहे हैं अपनी कोचिंग का, जिस ऐप पे आप अपने एग्ज़ाम के हिसाब से कोर्स जो डिज़ाइन किए जाएंगे वो परचेज भी कर सकेंगे और उन्हें अपने हिसाब से पढ़ भी सकेंगे। वो कुछ ही समय बाद हम अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करेंगे और आपको इसके लिए सूचित भी करेंगे। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। अगर आपको कहीं डर है कि लॉकडाउन के कारण या कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद होने के कारण हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो वो ऐप आपकी बहुत हद तक मदद करेगा। आप जिस भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं वहाँ पे अंग्रेजी से जुड़ी हुई जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए, उसमें भी हमें आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। ये हमारा संसाधन जो हम आपको दे रहे हैं वो एज इट इज़ हम आप लोगों के लिए चलाते रहेंगे, जिससे आपको जो नॉलेज मिलनी चाहिए वो नॉलेज समय पर मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।